तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों की बात करते हैं कि क्या है, रीजनिंग को कैसे समझना है। क्या पहले तो सिलेबस देख लेते हैं भाई, पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं, जो आपका सिलेबस है कंप्लीट, और इसको कैसे समझना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको यहां पता चलने वाली है। तो सिलेबस में भाई देखो, अब साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि 2024 में जो भाई सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन वो किस चैप्टर से हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनालॉजी एंड भाई क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो टोटल 135 क्वेश्चन पूछे गए आपके, है ना। 135 क्वेश्चन पूछे गए और कितनी 23 शिफ्ट हुई थी टोटल, 30 भैया शिफ्ट हुई थी 23, जिसमें से आपके जो क्वेश्चन थे 500 कुछ 75 लगभग या फिर इसी तरह से समथिंग क्वेश्चन थे, 500 कुछ क्वेश्चन, 500 प्लस क्वेश्चन लगभग थे। ठीक है, ये लिख देते हैं, ज्यादा सही है, 575 क्वेश्चन लगभग थे। अब उसमें क्या था भाई, 135 क्वेश्चन किससे, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के तो क्वेश्चन थोड़े आसान थे, लेकिन भाई एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की बात करें तो यहां से आपको न्यू पैटर्न भी देखने को मिला, है ना भाई। जितने लोगों ने एग्जाम देखा होगा वहां पे देखा होगा कि हां बिल्कुल न्यू पैटर्न यहां देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि भैया न्यू पैटर्न हमने कराया नहीं, साथ साथ आप देख सकते हैं कि सैंपल पेपर में भी कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जैसा भाई एक साथी कह रहा था कि सर जी जो आपने कराया था रीजनिंग में वही वही आ गया, तो बिल्कुल भाई रीजनिंग में 25 में 25 लाने की जिद है, और ये भाई बिल्कुल कंफर्म है, और लाके ही रहेंगे, लाके ही रहेंगे दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि ये भाई एक बड़ा स्कोर है और आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। ठीक है भाई, फिर सीरीज की बात करें, अब वहां अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो या अल्फाबेट सीरीज हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, लेटर सीरीज हो या मिसिंग नंबर, और रॉन्ग नंबर तो नहीं पूछा गया लेकिन मिसिंग नंबर पूछा गया, इसमें से मिला करके आपको भैया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करें तो लगभग क्या डाटा है मेरे पास, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अगर बात करें तो भाई 69 क्वेश्चन 23 शिफ्ट में पूरे, और मिसिंग नंबर की बात करें तो यहां पे भी भाई सीरीज के लेटर सीरीज और मिसिंग नंबर की बात करें तो 69 ये भी डाटा है भाई। टोटल ये देख रहे हो, मतलब 70 और 70 लगभग 140 क्वेश्चन इस सीरीज से पूछे गए। तो एक एक पार्ट का बिल्कुल डिवाइड कर दिया, खोल के रख दिया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, और वो भाई कैसे क्वेश्चन बने। अब ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत आसान थे, बस क्या था टाइम टेकिंग थोड़ा सा, क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई कैसे करना है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हमें भाई सीरीज दी होती है और वही देखना होता है, बस जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे किसी चैप्टर में देखो, कोडिंग डिकोडिंग के भी भाई लगभग कितने क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 46 क्वेश्चन आपको 23 शिफ्ट में देखने को मिले, मतलब एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है भाई, अब बात करते हैं डिक्शनरी का, नहीं आया लेकिन फिर भी करना है। वर्ड फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिले, पेयर फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भैया आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिले, ब्लड रिलेशन के इसी तरह से 22, ब्लड रिलेशन का कितना भाई 23 क्वेश्चन, मतलब एक शिफ्ट में। और ये क्या है, कोडेड ब्लड रिलेशन आपको यहां देखने को मिला, क्या मिला भाई, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन। और ये कई जगह आपने देखा होगा भाई, कोडेड ब्लड रिलेशन में आपको हमने जो तरीका बता रखा है साथियों, इसमें हम लोग पेन यूज नहीं करते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन में हम पेन यूज नहीं करते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस इसी तरह बेहतर रही तो ये भी क्वेश्चन मात्र भाई 10 से 20 सेकंड का है, आप कर ले जाओगे। लेकिन कई बार इसमें आप फैमिली ट्री बनाने लगते हैं और पुराने ही अगर ट्रेडिशनल मेथड पे चलते रहेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाता है, कई बार 1-1 मिनट ले जाते हैं बच्चे और फिर भी भाई गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोगों ने तरीका पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं आगे, वो दोनों ही तरीके भाई 10 से 20 सेकंड है, पेन यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे गए और भाई 49 क्वेश्चन लगभग यहां से आए आपके पास, है ना। वेन डायग्राम से नहीं बना लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आने वाले शिफ्ट में बन सकता है, हमें नहीं पता है कि किस चैप्टर से बनेगा, लेकिन कंप्लीट तरीके से हम समझेंगे। अभी क्या है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं भाई सिलॉग के, अब सिलॉग और स्टेटमेंट लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, यहां से टोटल बने हैं भाई 68 क्वेश्चन, यहां पे सिलॉग और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर के भाई लगभग कितने बने हैं, 69 क्वेश्चन, हमने यही बोला भाई, है ना। 69 या 68 क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त है भाई, अपने आप में ये शानदार है। यहां तो बिल्कुल मतलब मजा आ जाता है जब पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी भी नहीं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट आपको याद है ना, याद है भाई सबसे ज्यादा
परेशान करने वाला चैप्टर है। सिटिंग अरेंजमेंट के बने हमारे पास कुछ क्वेश्चन, जो भैया कितने थे, 45 थे लगभग, 45 क्वेश्चन बने। पजल नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, टेक्नीशियन थर्ड में आपके पास भाई जो फ्लोर वाला नहीं आता कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, वो भी भाई पजल के क्वेश्चन बने यहां पे। रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात करें तो इसका डाटा भी हमने देखा नहीं, इसको भी हम भैया क्लियर करके आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात करें तो यहां से भी हमारे पास मिले हुए हैं, कितने हैं क्वेश्चन भाई, 24 क्वेश्चन है, मतलब एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही आया है। मिसिंग नंबर तो भैया हम लोग देख ही चुके हैं, मिसिंग सीरीज आई थी, कैलेंडर क्लॉक नहीं आया इस बार, लेकिन आगे नहीं आएगा ऐसा नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बस ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये देखो यहां से भाई अगर नॉन वर्बल की बात करें तो इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, अगर बने तो भाई क्या बने, मिरर इमेज का क्वेश्चन बना है, और बहुत ज्यादा बना तो भाई पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन बना, ठीक है। बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन इन चीजों को भी कंप्लीट करना है, समझना है। लॉजिकल रीजनिंग का सिलॉक के साथ ही पूछा गया था, 68 क्वेश्चन टोटल पूछे गए, और लॉजिकल रीजनिंग में भी भाई सबसे ज्यादा जो पूछा गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और भाई यहां पे कोर्स ऑफ एक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीजों को, ये पूरा आपका सिलेबस है जो रीजनिंग का था, और जिसमें से ज्यादा पूछे गए वो सारे क्वेश्चन है, ठीक है भाई।